कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया है। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कतर में जिन भारतीयों को सुनाई गई थी मौत की सजा, पीएम मोदी की कूटनीतिक ने उन्हें रिहा करा दिया है। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। 26 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना के जिन 8 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई, उन सैनिकों के नाम पूर्णेंदु तिवारी, गुणुकार पकाला, अमित नागपाल, संजीव गुप्ता, नवतेज सिंह गिल, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, राकेश गोप कुमार हैं। सभी पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी शानदार सेवा दी है। 8 भारतीय निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम कर रहे थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ समय से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी, लेकिन बाद में इन्हें जासूसी करने और इजराइल को जानकारी देने का आरोप लगाया गया। भारत को इस बात से अनजान रखा गया। बाद में इनके परिवारजनों ने सरकार को ये बात बताई और सरकार से मदद की गुहार लगाई। ये बात पहली बार भारत को तब पता चली थी। अब बताते हैं कि भारत सरकार ने कैसे अदालत के फैसले को पलट दिया और सैनिक भारत लौटे। भारत सरकार ने मौत की सजा के फैसले पर हैरानी जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने काफी प्रयास किया पर अदालत का फैसला नहीं बदला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की एक मुलाकात ने सब बदल दिया। दरअसल 1 दिसंबर 2023 को COP28 का आयोजन हुआ, जिसमें एक मुलाकात से बनी बात, जिसमें भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ। 6 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस LPG खरीदेगा। यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत की सबसे बड़ी LPG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड PLL ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। जानकारों का कहना है कि भारत और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की मुलाकात से ये संभव हो पाया है। कतर की कैद से रिहा होने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों की पत्नी ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व नौसैनिक की पत्नी ने बताया है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे पति समेत सभी लोगों को भारत वापस लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना वादा निभाया है। ये खुलासा करने वाली महिला मनशा वशिष्ठ हैं,
जो कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की पत्नी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में रह रहे भारतीयों की जान बचाई है। पीएम मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में कई सारे मिशन चलाकर युद्ध, आपदा, संकट के समय भारतीयों को बचाया है। ऐसी ही जानकारी आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।